Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर जो उसको यूरी प्रिस्क्राइब करता है, उस डॉक्टर के पास एल्बर्ट आइंस्टाइन जाता है शाम को, और वो थोड़ा नर्वस स्टेट में था उस समय। सोच सोच के नर्वस हो गया था कि क्या बोलेंगे, मगर बोलने का मौका डॉक्टर ने उसको एल्बर्ट को दिया ही नहीं। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया, डोंट ट्राई, यूरी हैड ऑलरेडी said me everything, told me everything about your case. डॉक्टर ने बोल दिया कि यूरी तो पहले ही सब कुछ बता चुका है। तब एल्बर्ट को ये अफसोस हुआ कि अब तो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। मगर डॉक्टर जो हैं वो एल्बर्ट को थोड़ा सरप्राइज्ड करते हैं ये बोल करके कि तुम अपने से कैसे डिसाइड कर ले रहा है कि हम तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मुझे लगता है, डॉक्टर का ये स्टेटमेंट जो था कि मुझे लगता है कि उस स्कूल से तुमको ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। एल्बर्ट थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि आपको कैसे पता, मैंने तो आपको बताया नहीं। तो डॉक्टर बहुत ऑब्वियस सा आंसर देते हैं कि अगर तुमको स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर स्कूल में तुम्हारा टाइम हैप्पीनेस से गुजरता, तो फिर तुम ये नकली सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल छोड़ने का इतना प्लानिंग और इतना एफर्ट क्यों लगाते। एल्बर्ट जो है उसको धीरे से हल्के आवाज़ में पूछते हैं डॉक्टर व्हील, उसके लिए वर्ड यूज़ किया था ब्रिस्कली। डॉक्टर व्हील ब्रिस्कली पूछते हैं कि अगर मैं तुमको सर्टिफिकेट दे दूं, मान लो मैंने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और स्कूल से तुमको दूर रहना चाहिए, तो तुम कहाँ जाओगे? आंसर इज़ इटली। एल्बर्ट बोलता है इटली जाएंगे। इटली में कौन सा शहर, ये याद रखना, मिलान। कौन रहते हैं वहाँ? एल्बर्ट के पेरेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है डॉक्टर के तरफ से कि इटली जाकर के करोगे क्या? व्हाट विल यू डू देयर? तब एल्बर्ट जो है वो बताता है कि वहाँ जाकर के मैं किसी इटालियन कॉलेज या किसी इटालियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। कॉलेज, एल्बर्ट पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था, पढ़ाई से नहीं भागना चाहता था। एल्बर्ट को उस स्कूल से छुटकारा चाहिए था, और छुटकारा इसलिए चाहिए था क्योंकि वो स्कूल जो है वो एल्बर्ट के लायक नहीं था। तो डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं कि बिना डिप्लोमा के तुमको कैसे कहीं पर एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज या इंस्टीट्यूट में? बिना डिप्लोमा के डिग्री का तो नहीं मिलता है, और ये रियलिटी है। तो उसका भी एक उपाय रखा हुआ है। एल्बर्ट बोलता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लूँगा। मैंने 2 वर्ड यूज़ किए थे पिछले वीडियो में, या तो रेफरेंस बोलो या तो उसको सर्टिफिकेट भी समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन रेफरेंस वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, आगे यूज़ हुआ है, मैं दिखाऊंगा। कि एल्बर्ट बोलता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लिखवाऊंगा, और मुझे लगता है कि उस रेफरेंस के बेसिस पर मेरा एडमिशन जो है वो हो जाएगा।
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, कि रेफरेंस के आधार पर हो जाएगा। और फिर एक आगे स्टेटमेंट बोलता है एल्बर्ट, आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर। एल्बर्ट का ये स्टेटमेंट से एल्बर्ट के जीनियस होने का जो पता चलता है। एल्बर्ट बोल रहा है, आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, कि स्कूल में, स्कूल लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे जितना मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, मैं वो सारा मैथमेटिक्स पढ़ चुका हूँ, मैं वो जानता हूँ। और लिखता है एंड अ बिट मोर, एंड अ बिट मोर, कि उससे मैं थोड़ा आगे का भी जानता हूँ। ये एल्बर्ट बोलता है कि अगर मेरे मैथमेटिक्स टीचर मुझे रेफरेंस में ये लिख दे कि एल्बर्ट स्कूल लेवल तक का सारा मैथमेटिक्स जानता है, तो उसके आधार पर कहीं एडमिशन हो जाएगा। एल्बर्ट बोलता है कि मैं वैसे भी स्कूल लेवल पे मैं सारा मैथमेटिक्स जानता हूँ और उससे थोड़ा ज़्यादा भी जानता हूँ। ये एल्बर्ट बोलता है डॉक्टर व्हील को। डॉक्टर व्हील क्या बोलते हैं? बोलते हैं, वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड, इट आई डाउट इट विल कम ऑफ। वो बोलते हैं, डॉक्टर व्हील बोलते हैं कि ठीक है एल्बर्ट, ये जो मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस का मामला है और तुम्हारे इटालियन कॉलेज में एडमिशन का मामला है, दैट इज़ अप टू यू, मतलब ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ। लेकिन ये भी बोलते हैं डॉक्टर कि मुझे संदेह है कि बिना डिप्लोमा के तुम्हारा एडमिशन कहीं हो पाएगा। डाउटफुल थे डॉक्टर कि डॉक्टर को नहीं लगता था कि सिर्फ एक मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस पे इसका एडमिशन हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं, आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, कि मुझे डाउट है कि तुम्हारा ये जो प्लान है मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेटर लेने का, ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा, इसमें मुझे डाउट है। बट ये तो तुम्हारा मैटर है। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं ये बात तो नहीं बता सकता हूँ, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस से तेरा एडमिशन होगा कि नहीं, मगर इस बात पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम यहाँ रह करके अपना कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो। यहाँ देखो लिखा है, रिपीट करते हैं, आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर। स्टेइंग हेयर मतलब यहाँ रह करके। यहाँ रह करके मतलब वो शहर का नाम क्या था जहाँ पे स्कूल में था ये? म्यूनिक। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ रह करके न तो तुम अपना कुछ अच्छा कर पा रहे हो और न तुम किसी और का अच्छा कर पा रहे हो। ये डॉक्टर, इस बात पर डॉक्टर श्योर थे कि एल्बर्ट का यहाँ टाइम जो है वो सचमुच में वेस्ट हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम मेडिकल सर्टिफिकेट में कितना दिन चाहते हो कि मैं लिख दूं कि तुमको इतना दिन स्कूल से
दूर रहना चाहिए। तुम बताओ कितना दिन चाहते हो कि मैं ऐसा लिख दूं कि इतना दिन एल्बर्ट को स्कूल से दूर रहना चाहिए। फिर वो खुद बोलते हैं, वुड 6 months बी ऑल राइट? डॉक्टर अर्नेस्ट वील बोलते हैं कि क्या 6 महीना काफ़ी रहेगा? अगर मैं ये लिख दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है और एल्बर्ट आइंस्टाइन को कम से कम 6 महीने के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, क्या 6 महीने काफ़ी हैं? वो पूछते हैं, वुड 6 months बी ऑल राइट? तो एल्बर्ट का जवाब क्या है? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। 6 महीने का ये है और वो देने के लिए जब वो एग्री हो गए हैं तो एल्बर्ट एक तरह से ग्रेटफुल है और बोलता है कि अगर आप इतना लिख देंगे तो आपकी बहुत दया होगी, मतलब कि आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा, ये एहसान होगा आपका मेरे ऊपर अगर आप इस तरह से लिख करके दे देते हैं सर्टिफिकेट और उसमें 6 महीना वाला बात भी लिख देते हैं, तो इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू कि आप, ये मेरे लिए आपके तरफ से बहुत बड़ी दया होगी। डॉक्टर क्या बोलते हैं? इट्स नथिंग। बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसमें काइंडनेस वाला कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ या मैं दया दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए इसलिए रेडी हो गया हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक मैं भी एक स्टूडेंट था। जैसे डॉक्टर अर्नेस्ट वील के बारे में है, पहले ही हम लोग देखे हैं कि 1 वीक, 1 सप्ताह हुआ है उनको डॉक्टर बने हुए, ओनली 1 वीक। तो 1 सप्ताह पहले तो डॉक्टर अर्नेस्ट वील भी स्टूडेंट रहे होंगे। अर्नेस्ट वील बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद कुछ समय पहले तक एक स्टूडेंट था। देखिए यहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब डॉक्टर अर्नेस्ट वील को सच्चाई पता था, जब यूरी ने सब सच बता दिया था कि एल्बर्ट को झूठा सर्टिफिकेट चाहिए, जब ये डॉक्टर वील को ये बात पता था, उसके बावजूद डॉक्टर वील एल्बर्ट को झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए क्यों एग्री होते हैं? ये आपसे पूछा जाएगा कि क्यों एग्री होते हैं, क्या रीज़न था? जानते हुए भी एग्री हो गए कि झूठा सर्टिफिकेट मांग रहा है, फिर भी वो एग्री हो गए, क्यों? इसका 2 रीज़न है। 2 रीज़न है। एक रीज़न तो बहुत ऑब्वियस यहां एकदम क्लियरली मेंशन है। एक रीज़न कि डॉक्टर व्हील इसलिए तैयार हो गए क्योंकि डॉक्टर व्हील कुछ दिनों पहले तक खुद एक स्टूडेंट थे, सो ही कैन अंडरस्टैंड हाउ व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ एल्बर्ट, हाउ एल्बर्ट फील। पहला रीजन है कि डॉक्टर व्हील इसलिए रेडी हो गए क्योंकि डॉक्टर व्हील अभी कुछ दिन पहले तक खुद एक स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट के भावनाओं को वो समझ सकते थे। पहला रीजन, इसलिए तैयार हो गए। और एक और रीजन है जो ऊपर मेंशन किया गया है। ये रीजन
डॉक्टर व्हील को ये लगता है, आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। ये दूसरा रीजन है कि डॉक्टर व्हील इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एल्बर्ट, तुम यहां रह करके ना तो अपना भला कर रहे हो, मतलब ना तो अपना कुछ अच्छा कर रहे हो और ना किसी और का अच्छा कर रहे हो। जैसा एल्बर्ट ने कहा था यूरी से कि यूरी, अब मुझे ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे रह करके अपने फादर का पैसा और सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये बात एल्बर्ट ने खुद यूरी से कहा था और यही बात जो है वो डॉक्टर का भी कंक्लूजन है। सेम डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम यहाँ रह करके न तो अपना भला कर रहे हो न तो दूसरा का भला कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट हो रहा है फादर का और तुम्हारा और सबका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं उसको झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, नर्वस ब्रेकडाउन का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सब कुछ जानते हुए क्यों दे देते हैं डॉक्टर व्हील, तो ये दो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। एक कि डॉक्टर व्हील स्टूडेंट, कुछ दिन पहले तक खुद एक स्टूडेंट थे, सो ही कैन फील हाउ ए स्टूडेंट फेल्ट, कैसे एल्बर्ट को क्या महसूस हो रहा था वो डॉक्टर व्हील को पता था, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि डॉक्टर व्हील भी इस कंक्लूज़न पे पहुँचे थे कि एल्बर्ट उस जगह पे रह के न तो अपना कुछ अच्छा कर रहा है न तो दूसरे का, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है उसका। ये एल्बर्ट के इस थॉट से डॉक्टर व्हील भी एग्रीड थे। सो he finally gives him the certificate he wanted. डॉक्टर व्हील ने एल्बर्ट को वो सर्टिफिकेट दे दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट जो चाहता था एल्बर्ट। यहां देखो लिखा हुआ है, Here you are. डॉक्टर व्हील handed him the certificate. डॉक्टर व्हील उसको सर्टिफिकेट लिख करके दे देते हैं और बोलते हैं द बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं उसको सर्टिफिकेट देने के बाद, कि जो तुम अपने लिए आगे सोचे हो अपने लाइफ के लिए कि कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं उसको। मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं बेस्ट ऑफ लक के साथ। अब मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा हुआ था, कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो बहुत इजी है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। मेनली 3 बातें लिखी हुई थी, ये याद रखना। 3 बातें मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी हुई थी। फर्स्ट लिखा हुआ था कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। पहला बात ये लिखा हुआ था। दूसरा लिखा हुआ था कि एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है, ये दूसरा बात लिखा हुआ था। और तीसरा बात लिखा हुआ था कि एल्बर्ट को अपने स्कूल से कम 6 महीने के लिए दूर रहना चाहिए, फॉर 6 months। ये 3 बातें मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी हुई थी, जो सर्टिफिकेट डॉक्टर व्हील ने दिया एल्बर्ट को, और बेस्ट ऑफ लक भी बोला। जब वो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं तो एल्बर्ट पूछता है हाउ मच का यहाँ मतलब है फी, कि आपका फी कितना देना है। हाउ मच अधूरा सेंटेंस है, डॉट 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 यूज किया है। हाउ मच का मतलब है कि डॉक्टर को उनका फी पूछता है। तो देखो डॉक्टर
क्या फी लेते हैं? डॉक्टर बोलते हैं नथिंग। मतलब फर्स्ट लाइन में बोलते हैं कि मुझे तुमसे फी नहीं चाहिए, नथिंग। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, स्पेयर वर्ड का मतलब होता है खर्च करना। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू मील। और वहां देखो मील वर्ड जो है, स्पेलिंग देखो MEAL। मील का मतलब क्या होता है? मील का मतलब है फूड, खाना। ब्रेकफास्ट को भी मील बोल सकते हैं, ठीक है। जो लंच करते हैं दोपहर में उसको भी मील बोल सकते हैं, और जो रात में डिनर करते हैं उसको भी मील बोल सकते हैं। तो स्पेयर मतलब खर्च हुआ और मील मतलब हो गया खाना। क्वेश्चन पूछेगा कि एल्बर्ट से कितना फी लेते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, फी कितना चार्ज करते हैं, ये पूछेगा। तो पहले तो वन वर्ड में आंसर देना है नथिंग, कि उससे फी लेते ही नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि नहीं, तुमसे हमको फी नहीं चाहिए। उसको क्या, उसके आगे क्या बोलते हैं? उसके आगे बोलते हैं इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं खर्च करने को तो क्या करो? इनवाइट यूरी टू अ मील, तो तुम यूरी को उन्हीं पैसों से किसी अच्छे जगह पर खाना खिला दो। इनवाइट करना उसको, और उसको खाना खिला देना किसी अच्छे जगह पर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि पैसा लेता है कि नहीं, और पैसा नहीं लेता है तो करने क्या बोलता है डॉक्टर। पैसा लेता नहीं है उससे और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं खर्च करने को तो तुमको क्या करना है? यूरी को कहीं अच्छे जगह पर ले जा करके खाना खिला देना है। मतलब एक तरह से तुम समझ लो पार्टी दे देना है कि तुम जो फी हमको तुम ऑफर कर रहे हो, तुम उसी फी से, उसी पैसे से तुम यूरी को किसी अच्छे जगह पर खाना खिला देना। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। डॉक्टर आगे बोलते हैं कि यूरी मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। तो एल्बर्ट का तो यूरी अच्छा दोस्त था ही, अच्छा था, और द ओनली फ्रेंड मतलब एकमात्र दोस्त था। तो डॉक्टर जो हैं वो फी नहीं लेते हैं और बोलते हैं कि यूरी को किसी अच्छे जगह पर खाना खिला देना। यूरी मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है, डॉक्टर ये बोलते हैं। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट he pretended he had and took Yuri out to supper। अब देखो यहां एक सपर वर्ड यूज किया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सपर। स्पेलिंग देख लो SUPPER। सपर जो है वो रात के भोजन को बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनर बोलते हैं कॉमनली, उसी को यहां सपर बोला गया है, ठीक है। तो और एक चीज और देखो यहां इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। कि एल्बर्ट जो डॉक्टर को पूछा था ना हाउ मच, कितना फी, एक्चुअली में एल्बर्ट फॉर्मेलिटी में पूछा था उनसे, पैसे उसके पास थे ही नहीं। क्लियरली लिखा है नो मनी, एल्बर्ट के पास पैसा नहीं था, बस वो फॉर्मेलिटी में डॉक्टर को पूछ रहा था कि कितना पैसा हुआ। लेकिन फिर एल्बर्ट ने पैसे कहीं से इकट्ठे किए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यूरी को एक ट्रीट दे देना, मतलब एक कहीं अच्छे जगह पे खाना खिला देना, ये बात बोला था। तो
एल्बर्ट जो था उसके पास उस समय तो पैसा नहीं था, लेकिन एल्बर्ट पैसा इकट्ठा करता है, मतलब कहीं से अरेंज करता है और यूरी को ले जाता है डिनर पर। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, तो यूरी को वो एक अच्छे जगह पे सपर पर ले जाता है। सपर वर्ड यूज किया है जिसका मतलब है डिनर पे यूरी को वो ले जाता है। अब एल्बर्ट को मेडिकल सर्टिफिकेट मिल चुका है जो उसको चाहिए था, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट से वो करना क्या चाहता है? स्कूल से छुटकारा पाना चाहता है। वो सर्टिफिकेट उसको मिल गया, डॉक्टर व्हील ने दे दिया, और अब डॉक्टर व्हील के कहे अनुसार, वादे अनुसार यूरी जो है वो कहीं पैसा अरेंज करके और एल्बर्ट पैसा अरेंज करके और यूरी को ले जाता है एक डिनर पे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।